जी अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं टॉप 7 कंसल्टेंट्स की तरफ से। आज हम एक और सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बेल्जियम की स्टूडेंट हैं सजावल। अभी रिसेंटली हमारा एक वीजा लगा, वीडियो देख ली है, दानियाल सरफराज, और दूसरा सजावल का लगा है बेल्जियम की तरफ से फॉर फेब्रुअरी इनटेक। वो सजावल से डिस्कस करते हैं कि कैसे उन्होंने टॉप 7 कंसल्टेंट से रब्ता किया, कैसे वो हमारे पास आए, उनका प्रोसेस कैसा रहा, सारी चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं सजावल के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम सजावल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपसे सजावल, आपने अपनी प्रोफाइल बतानी है, अपना इंट्रोडक्शन बताना, क्या नाम है, कहाँ से पढ़ा और क्या आपकी प्रोफाइल है, सारी जरा बताइए ऑडियंस को। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम सजावल हसन मुबशर है। मैंने इंटर कैडेट कॉलेज सरगोदा से किया है। 5.8% मार्क्स लिए हैं। बाद इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस में किया था और कैडेट कॉलेज सरगोदा से किया था। मैंने 74.8% मार्क्स लिए थे। ओके। और उसके बाद मैंने अपनी फर्दर स्टडीज के लिए ब्रॉड चूज किया। बाद मैंने आइट्स किया था जिसमें मैंने 6 बैंड ओवरऑल मुझे मिले हैं, नॉट लेस देन 5.5। तो सजावल, आपने डायरेक्ट बेल्जियम चूज कर लिया या पहले कहीं और भी आपने ट्राई किया और फिर उसके बाद? मैंने पहले ऑस्ट्रेलिया का किया था। मेरी ऑस्ट्रेलिया की रिजेक्शन हो गई थी। ऑलरेडी पाकिस्तान के बहुत स्टूडेंट जा चुके हैं। सैचुरेशन बहुत हो गई है और पीछे तो एक हवा ही चल गई थी कि ऑस्ट्रेलिया के वीजा जो हैं वो सारे के सारे रिजेक्ट होने शुरू हो गए थे। हाँ जी, ऐसे ही उसी सैचुरेशन के दौरान मेरा भी वीजा रिजेक्ट हुआ है और मैं रिजेक्शन की तरफ चले गया था। स्टूडेंट्स बड़े डिसहार्ट हुए थे कि पता नहीं हमारी कोई प्रोफाइल में इशू है, कोई मसला है, ये वो। लेकिन फिर जब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ज्यादा सारे जब आने शुरू हो गए तो फिर उन्हें थोड़ा हौसला हुआ कि नहीं, हमारी कंट्री में इशू हो गया है, इस वजह से हमारे में कोई मसला नहीं है। तो थोड़ी उनकी हिम्मत बंधी है कि चलो कहीं और ट्राई करते हैं। बाद मैंने यूरोपियन यूनियन चूज किया क्योंकि मेरे वो कजन है। स्टडी वीजास पे जा चुके हैं वो भी? नहीं, वो वर्क वीजे पे हैं। कजन है जो स्टूडेंट पे गए हैं, लेकिन वो बहुत काम अभी रिसेंटली मूव हुए हैं। वो किस कंट्री में गए हैं? मैं वो यूके की तरफ गए हैं। ओके, ठीक है। यूके, आपने यूके क्यों नहीं चूज किया? मैं यूके, चूंकि वो जो मेरे कजन थे वो मास्टर्स लेवल पे गए हैं और बैचलर लेवल पे जो है ना वो यूके नहीं करता। मास्टर्स का ज्यादा फायदा होता है। हाँ बिल्कुल, इस वजह से मैंने फिर यूके चूज नहीं किया क्योंकि फीस थोड़ा ज्यादा है तो ज्यादा देर नहीं देनी पड़ती है और आप जरा इजीली जो है ना वो मास्टर्स के बाद सेटल हो जाते हैं। इसके अलावा सजावल, आपके मार्क्स तो 74% थे इंटरमीडिएट में। ऑब्वियसली इंटरमीडिएट और सेकेंडरी दोनों एजुकेशंस, दोनों के जो मार्क्स होते हैं वो मायने रखते हैं जब भी आप किसी शेंजन कंट्री में अप्लाई कर रहे हो। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड यानी पिछली जितनी भी डिग्रीज होती हैं उनके जो है वो मार्क्स देखे जाते हैं। उसके अलावा बेल्जियम के लिए आइल्ट्स जरूरी है या पीटी जरूरी है या फिर डुओलिंगो? 6 बैंड्स थे जी, ओवरऑल 6। ओके, मतलब आप एलिजिबल थे। अब ये बताइए कि आप हमारे पास जब आए थे, अभी भी याद है कि आप जिस दिन आए थे उस दिन लास्ट डेट थी ऐसे ही फेब्रुअरी इनटेक की, उस यूनिवर्सिटी की थॉमस मोर की जिसमें आपका अप्लाई किया है। तो सर आमिर ने आपको गाइड किया कि आप बड़े अच्छे टाइम में पहुंच गए हैं। और मैंने यहाँ पे मैं एक चीज इंक्लूड करूंगा कि जब मैं यहाँ पे आया था मैंने अपना फुल अपने कजन के साथ आया था, वालदा के साथ भी। हमारा यही ज़हन था कि हम फिनलैंड या आयरलैंड का करें। अच्छा। तो जब हम यहाँ पर आए तो सर आमिर एक्चुअली मैं उनका थैंकफुल हूँ, गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने जो एक उन्होंने डील किया हमें। उन्होंने कहा जी बेटा आप बेल्जियम जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि असल कंसल्टेंट या असल मेरी तरफ ये मैं ऑडियंस को जरूर बताना चाहूंगा कि वो ही होता है कि जो बंदे को सही गाइड करे कि भाई यहाँ पे आपका लग सकता है, क्योंकि बच्चा कर रहा हो तो उसका टाइम भी लग रहा होता है, मोटिवेशन भी लग रही होती है और सबसे ज्यादा कीमती चीज आपका वक्त है। स्पेशली तब जब आप एक तरफ से डिसहार्ट होके आए हैं और आपको ये है कि अभी मैंने फिर 6-7-8 महीने वेट करना है। जैसे ये गलती समझने के हमने ना, पहले मैंने आपसे 1.5 साल से देख रहा हूँ मैं सर आमिर साहब को ना, मैंने उनकी टॉप 7 कंसल्टेंट को देखता रहा हूँ। तो हमारा पहला तो ये था कि मैं आपसे करवाऊँ, लेकिन वो थोड़ा सा अंदर वो किसे कहते हैं ना कि वो ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा अंदर आ गया तो वही चीज अट्रैक्ट कर गई हमें। जैसे मैंने ना फिर उस चीज को डाइवर्ट करके फिर अब दोबारा जब माइग्रेशन एक्ट लगा और रिजेक्शन हो गई वीजा में, मैं आमिर साहब के पास आया। उन्होंने बहुत अच्छा डील किया, उनकी ऑल टीम ने जैसा गाइड किया जैसे। और मेरा वीजा अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन के अंदर, 2 तारीख को मैं इस्लामाबाद गया हूँ और 9 तारीख को 2 दिन के अंदर, वो सैटरडे संडे तो वैसे ही ऑफ होता है, 4 दिन के अंदर अंदर मेरा वीजा एक्सेप्ट हुआ है। और एक ये भी बड़ी जो है ना वगैरह, खैर मैं तो आती रहती हूँ, कमेंट्स में भी कुछ आइडिया होता रहता है, कुछ बच्चे हमें तो 1.5 महीना वेट करना पड़ा, ये वो। मैं फिर उन्हें बताती हूँ कि वो स्पेशल केसेस होते हैं। कुछ प्रोफाइल में कोई इशू हो जाता है, कोई मसला हो जाता है जिसकी वजह से वो इतना प्रोलॉन्ग करना। बेल्जियम की एम्बेसी जो है, बेल्जियम कंट्री, आपको सर ने ही गाइड किया था, उससे पहले आपका माइंड नहीं था कंट्री का? बिल्कुल माइंड नहीं था बेल्जियम का। वो सर ने जब गाइड किया, सर ने मोटिवेट किया। और मुझे सबसे अच्छी बात सर की बात ये लगती है कि वो आपकी प्रोफाइल देख के आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली मौके पे असेसमेंट करके आपको बिल्कुल राइट जो है ना वो चीज बता देते हैं। चाहे आप कोई भी माइंड लेकर आए हैं, उन्होंने आपको बता दिया अपने एक्सपीरियंस के साथ कि आपके लिए ये बेस्ट है और हो जाए। और वो ये चीज नहीं है कि जैसे बाकी कंसल्टेंट्स की तरह ये कहते हैं कि वो ख्वाब दिखाते हैं कि जी आप अमेरिका
جائیں کینیڈا جائیں, نہیں, جو آپ کی پروفائل جہاں سوٹ کر رہی ہے. پھر میں دوبارہ یہ کہوں گا ٹائم اینڈ موٹیویشن وہ دونوں میٹر کرتی ہیں کہ آپ کے جو کیریئر کے لیے. اوور آل کتنا ٹائم لگا اپلائی کرایا آپ نے اور اس کے بعد پھر آپ کا ویزا پروسیسنگ ساری کتنے مہینے لگے؟ اپروکسیمیٹلی میں نے نومبر کے لاسٹ پہ کروایا اور دسمبر 13 نومبر تھا شاید, یا مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے ڈیٹ جب لاسٹ ڈیٹ تھی. یونیورسٹی کی لاسٹ ڈیٹ تھی. اس کے بعد میں نے فوراً فیس جمع کروا. میری فیس, دوسری بات یہ کہ میری فیس کا بھی بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہے, فیس کا وہ بڑا ایک مزے والا بیک گراؤنڈ ہے کہ لاسٹ ٹائم پہ ہم نے کروائی تھی. یہ سین ہوتا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ ایک ڈیڈ لائن دیتی ہے کہ فلاں ڈیڈ لائن ہے اور تب تک پیسے ہم تک پہنچ جانے چاہیے. ایسے نہیں تو پھر ایک سوئفٹ کاپی ہوتی ہے جو بینک دیتا ہے, اور سوئفٹ کاپی تب جنریٹ ہوتی ہے جب فیس اکاؤنٹ میں سے ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے. اب سجاول کا یہ سین تھا. اس کی مدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, تھوڑی سی وہ پیشنٹ ہے مائیگرین کی, تو بہت زیادہ ٹینشن لیتی تھی. وہ مجھے کال کر کے میڈم یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کیا کریں اب ہم کیا کریں. ٹرائی کرتے رہے, یہ وہاں اپنے جو ہے وہ سٹی گجرانوالا سے ہیں سجاول, وہاں سے ٹرائی کرتے رہے تھے کہ کہیں فیس پے کر دیں ہم ود ان ٹائم, لیکن وہ نہیں ہو سکی. کوئی ریزن تھی جس کی وجہ سے ان کی فیس پے بڑی پریشان, اور آخری دن مجھے کال کریں کہ اب کیا ہوگا, اب تو گیا بھائی, یہ بھی رہ گیا, فلاں ہو گیا. فیصلہ آباد میں سے پھر ہم نے سروسز جو ہیں وہ ان کو پرووائڈ کی, بتایا کہ آپ ادھر آئیں, کوئی بات نہیں. یونیورسٹی کو میل کی, بچے کا سارا بیک گراؤنڈ بتایا, اس کو ساتھ پھر جو سمپل ریسیٹ دیتے ہیں وہ اپلوڈ کرائی. باقاعدہ یونیورسٹی کو ساری ای میل کی کہ آپ 2-3 دن کے بعد آپ کو سوئفٹ بھی ملے گی. تو الحمدللہ یونیورسٹی نے ایکسیپٹ کر لی. اس چیز کی بہت خوشی ہوئی تھی ہمیں. ویزا تو لگنے کی بات کی بات ہے, جب فیس پہنچ گئی تو اس کی اماں کو ریلیکس دے کے ہم بڑے خوش ہو گئے. اس کے بعد سجاول سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ٹاپ 7 کنسلٹنٹس کا کہاں سے سنا اور کیسے ہم تک آئے, کیسے اپروچ کیا, یوٹیوب سے آئے یا چیٹ کی یا ڈائریکٹ آئے؟ تھوڑی سی اسٹوری سن لیتے ہیں سجاول سے. سب سے پہلے نا میں نے جیسے بتایا میں آئرلینڈ اور فن لینڈ کے لیے ریس میں رکھتا تھا کہ میں آئرلینڈ اور فن لینڈ جاؤں. تو میں نے نا آپ سے 2023 سے میں نے سر کو دیکھا. جب سر کو دیکھا تو سر بڑا موٹیویٹ کرتے تھے, ویڈیوز میں بھی بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ٹرائی کریں, چانس کریں, ہر چیز کر لیں, کیونکہ وہ زندگی ہمیشہ سکسیس دیتی ہے یا جب آپ فیلئر فیس کرتے ہیں. یوٹیوب سے میں نے سر کو دیکھا, وہاں سے موٹیویشن لی سر سے, اور سر کی جو موٹیویٹ کرتے ہیں اس نے مجھے اور میری فیملی کو متاثر کیا. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اسٹوریز کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کو جو ہمارے آلریڈی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور جو آنے والے بھی ہیں, ان کو تھوڑا سا یہ سینیریو کلیئر کیا جائے کہ ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے, کیونکہ یورپ اور یو کے کا پروسیس جو اس میں بہت ڈفرینٹ. ادھر تو ایڈمیشن فٹافٹ آ جاتا ہے, بہت چھوٹا سا پروسیس ہوتا ہے, 2-3 مہینوں کی گیم ہوتی ہے. لیکن یورپ کے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں سارے تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے. ایڈمیشن آ رہا ہے جی, اس کے بعد پھر ساری 1 by 1 کوئی 2-3 ہفتے کے بعد اگلا اسٹیپ جو ہے نا وہ کور ہوتا ہے. پوری جیسے تھی وہ سر نے شیئر کی کہ 1.5 سال تک بچہ ہمارے ساتھ اٹیچ رہا, اس کی پہلی ریجیکشن بھی ہو گئی اور پھر بھی وہ بچہ ہمارے ساتھ آتا رہا, چیٹ پہ رہا, اب یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم صرف گڈ سائڈ نہ دکھائیں, ہم اس کا پورا پروسیس جو ہے وہ پوری جرنی اس کی بتائیں. آپ کا تو لکیلی رہا ہی بہت اچھا اور چھوٹا سا سفر ہے, بہت زبردست آپ کا جو پروسیس ہے وہ رہا ہے. اچھا, تو اب سجاول آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کون کون سے ڈاکیومنٹس جو تھے وہ پریپیئر کرنے پڑے آپ کے ایڈمیشن کے لیے اور آپ کے ویزا پروسیس کے لیے, اور تقریباً اس پہ کتنا خرچہ آیا؟ اس میں سب سے پہلے جو اسٹارٹنگ میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب نے کر لی ہے. اس کے بعد آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں آپ کی انٹر کی اور میٹرک, کیونکہ میں تو انٹر کیا ہوا, میں نے بیچلر نہیں کیا ہوا, اس کا ویرائٹی نہیں ہے. انٹر اور میٹرک, اس کے ساتھ FRC, اس کا نام پولیس کیڈٹ سرٹیفکیٹ, ان چاروں کو اپاسٹائل کروایا تھا میں نے اسلام آباد سے. لیکن ایڈمیشن کے لیے تو اپاسٹائل کی ضرورت نہیں تھی, ایڈمیشن کے لیے ان کو آپ نے جسٹ ٹیسٹ کرایا ہوا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے, صرف میں نے انٹر اور میٹرک کی میں نے بغیر ٹیسٹڈ سی میری, اور میں نے وہ ایڈمیشن دیا. ٹیسٹیشن کے بغیر ہی آپ کا ایڈمیشن. جی میرا. اس کے بعد میں نے ٹیسٹیشن کروائی تھی IBCC سے, موفا سے. موفا ایک میں نے علیحدہ ایک ایکسٹرا ہو گیا تھا سال, اس کی ضرورت نہیں, اپاسٹائل ہو جائے پھر موفا کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے ساتھ ساتھ اپاسٹائل پھر میں نے یہ کروائے تھے پولیس کیڈٹ سرٹیفکیٹ آف FRC, کیونکہ یہ دونوں ریکمینڈ تھے ایمبیسی کے لیے. تو اس کے بعد میں 7 days میں مجھے مل گئی, کیونکہ میں نے ارجنٹلی کروایا تھا, کیونکہ میرا پروسیس ٹائم تھوڑا کم تھا. چاہتے تھے اپنا پروسیس جو ہے وہ زیادہ لانگ نہ ہو. جی بالکل, کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اینڈ پہ جا کے, بالکل اینڈ پہ جا کے اپلائی کرتے ہو, تو پھر وہ لوگ بھی تھوڑا سا کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ بہت لیٹ ہو گیا, کیسے کلاسز لے گا, کیا کرے گا, ایڈجسٹ کیسے ہوگا, ریجیکشن کے چانسز ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی میں نے بھی آپ کو یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ اپاسٹائل ارجنٹ کروایا. تو ارجنٹ پہ میرا زیادہ سے زیادہ 30,000 لگے تھے. اوکے, اور میں نے خود سارے ڈاکیومنٹس پہ 30,000 آپ کا لگتا ہے پاکستانی. اور سجاول پورے پروسیس پہ آپ کا تقریباً کتنا خرچ ہوا ہے؟ جو آپ کی بلاک اماؤنٹ ہے وہ آپ کی ہی ہے, وہ آپ کا ایکسپینس نہیں ہے, اس کو چھوڑ کے آپ کی فیس ہو گئی, آپ کے ڈاکیومنٹس, ٹیسٹیشن, وہ ایک اوور آل بتا دیجیے کہ آپ کا تقریباً کتنا خرچہ ہوا. میم اوور آل وداؤٹ بلاک اماؤنٹ جو ہے نا وہ 23 to 24 لاکھ تک میرا ہو گیا. اس میں میرا آل کلیئر ہے, اس میں میرے اٹیسٹیشنز بھی ہیں, اس میں میری بیلجیم کی ایمبیسی فیس بھی ہے, اس میں میری اس کا نام کیا لیتے ہیں ٹیوشن فی بھی ہے, آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ کی اپلیکیشن فیس تھی یا نہیں تھی؟ نہیں, میری اپلیکیشن, ہماری کنسلٹنسی فیس بھی اسی کے اندر ہے. اوکے, تقریباً 23 سے 24 لاکھ آپ کا. سب سے بڑی بات جو ہے بیلجیم کی, اور بہت اچھی بات یہ کہ ایمبیسی پاکستان میں. بالکل, اور اسی یہ بہت اس کا جو ہے نا پازیٹیو پوائنٹ جو ہے نا وہ ہمارے لیے کنسرن ہوا ہے. اور ایز این اس پر جو مطلب نہ آپ کو ایکسٹرا ٹائم اس کے لیے چاہیے, کیونکہ جن کی ایمبیسیز پاکستان میں نہیں 2-3 مہینے وہ لے جاتی ہیں, آپ کا خرچہ ہوتا ہے, نہ ٹینشن کے جائیں گے ریجیکشن ہو جائے گی تو ہمارا یہ بھی پیسہ ضائع. یہ اس کی بہت اچھی بات ہے بیلجیم کی کہ پاکستان. اور اس
इसकी अच्छे वीजा रेशो होने की एक ये भी रीजन है कि ब्लॉक अकाउंट लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, पैसे अपने पास रख लेते हैं, तो पता होता है बच्चा यहाँ से आएगा, आगे भागेगा नहीं, हमने उसको हर महीने पैसे रिलीज जाहिर बात है वो बंदे के अपने हैं, वो हर महीने उसमें मिल जाएंगे। ये आपके पास ये भी सजावल ऑप्शन होगी कि आप वो अमाउंट उनसे लेते रहो हर महीने, और दूसरी ऑप्शन ये होगी कि आप उन्हीं के पास ही रहने दो। दोनों ऑप्शन सेम ही ऑप्शन हैं, दोनों ऑप्शन में सेव मनी उनके पास ही रहेगी, चाहे वो मैं रखूं। बेहतर यही है, बेहतर ये है कि आप उनके पास ही रखें और ट्राई करें कि आप अपना अर्न करें, और इंशाल्लाह बहुत सारी वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। 2 महीने के अंदर अंदर आप अच्छा जो है ना वो अपना सारा सेटलमेंट, आपकी अकोमोडेशन, ग्रोसरी सारी आप करने लग जाओ। ठीक है सजावल, दूसरे स्टूडेंट्स को आप क्या रिकमेंड करेंगे जो हमारे साथ चल रहे हैं उनको भी, और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी क्या रिकमेंड करते हो? स्टूडेंट के लिए मैं सबसे पहले कहूंगा कि आपकी टाइम, मोटिवेशन और आपकी ड्रीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रिकमेंड करूं तो टॉप 7 कंसल्टेंट इज बेस्ट वन। इन चीज का ख्याल करते हैं कि जी इनके टाइम भी लग रहा है, इन्वेस्टमेंट भी है, मोटिवेशंस भी है, ड्रीम्स भी है, ये चीज क्लियर होगा। दूसरा जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए एक ही चीज है कि बी पेशेंस और अपने आप पर इत्मीनान रखें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको एक दिन जरूर कामयाबी देनी है, वो जिस तरह मर्जी दे, क्योंकि फेलियर ऑलवेज लीड टू सक्सेस। मैं यही कहती हूँ कि कहीं से कोई रिजेक्शन हो गया या कोई फेलियर है, उसको बड़ी टेंशन होती है, बंदे के बड़े इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, बंदे का बड़ा वक्त और पैसा उस पर लगा होता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको उसमें से निकलना है। ऐसे ही है, चाहे 20 दिन बाद, चाहे 1 दिन बाद, चाहे हफ्ते बाद, जितना भी टाइम ले उसको, तो कोशिश करें कि जब कोई मसला होता है, कोई इस तरह की चीज होती है, उसका सोल्यूशन देखें। बिल्कुल ऐसे ठीक है, आपकी जिंदगी वहां पर खत्म नहीं हो गई है, आप उसको आगे लेके चलें। नेवर गिव अप। हाँ, नेवर गिव अप, एग्जैक्टली। हमारी जनरेशन के लिए एक टेक अवे मैसेज है, इसकी जरूरत नहीं है। एक चीज से अगर कोई मसला हुआ, जैसे अब आपका ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, आपने ये नहीं कहा कि बस अब मैं जाता ही नहीं, आपने उसको दूसरी तरफ किया। मैं ये कहती हूँ कि एक वो चीज होती है जो अल्लाह ताला ने सोची होती है आपके लिए, आपको नहीं पता होता। ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होती है। एक वो चीज होती है जो आप सोच रहे हो, आपका दिल कर रहा है मेरे लिए ये हो जाए, ये हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि आपके लिए मैंने क्या करना है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। Because he is the master of the entire world. एग्जैक्टली। ओके सजावल, अब आपने बताने हैं जी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? बेल्जियम पहुंचने के बाद आपने कहीं आगे मूव करना है या स्टडीज कंप्लीट करनी है, क्या प्लान है आपके? जी, मेरे फ्यूचर प्लान्स में सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी में वो यही है कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूं, कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो एक अनएजुकेटेड पर्सन है, तो वो उन्होंने हमेशा ना एक चीज सिखाई है कि बेटा कि अनपढ़ और पढ़े लिखे में ना बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। ये चीज में जो बच्चे वहां पे जाते हैं वो स्किप कर जाते हैं, अपनी एजुकेशन वहां कंप्लीट नहीं करते, ये बड़ा बुरा असर पड़ता है पीछे आने वाले बच्चों पर। एक तो पीछे आने वाले बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है कि एम्बेसीज में उनके एग्जैक्टली यूनिवर्सिटीज के रिमार्क्स मैटर करते हैं, वो जाते हैं, और दूसरा उस बच्चे के अपने करियर पे भी जो वक्ती तौर पे उसको नहीं लग रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बैचलर्स करने के बाद बंदे का क्या लेवल है और बैचलर्स करने से पहले बंदे का क्या लेवल है, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल ऐसे। वो अभी जाके क्विट करके कहीं भाग जाता है, काम शाम करना शुरू कर, जर्मनी चला गया, इटली चला गया, मजदूरी ही करता रह जाएगा फिर सारी जिंदगी। उसे व्हाइट कॉलर जॉब कभी नहीं मिलेगी, व्हाइट कॉलर जॉब उसको नहीं मिलने वाली, ज्यादा अमाउंट में पैसा उसको नहीं मिलने वाला, वो कम पढ़ा लिखा ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे। मेरा हमेशा से यही मशवरा होता है कि पढ़ें, जिस काम के लिए जा रहे हैं वो करें, अपने कंट्री का नाम रोशन करना तो यही होता है ना। बिल्कुल ऐसे। क्या वहां पे जाके उनके रूल्स को फॉलो करो, उन्हें पता चले कि सिविलाइज्ड नेशन है। बिल्कुल ऐसे। जो कहते हैं वही कर, वो करें, और फिर आगे आप जाएं। आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ज्यादा आपके पास चांस हैं। PSW आप जिधर मर्जी गुजारें। बिल्कुल ऐसे। बेहतरीन है। हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको जो है वो मुबारकें हों, आपको, आपकी फैमिली को, आपकी अम्मा को, और बाकी बहन भाइयों का भी। वो कह रही है कि हमने करवाना है, तो बस अल्लाह खैर करे। जी बिल्कुल, जरूर, इंशाल्लाह। मैंने एट द लास्ट थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ योर टीम, आपने जैसे मुझे मोटिवेट किया और टाइम मेरे लिए स्पेंड किया, और मेरा अभी भी याद है कि आपकी जो इतनी भी ऑपरेटिंग टीम है, मैंने रात को भी अगर मैसेज किया उन्होंने मुझे जरूर रिस्पॉन्ड किया। तो एक एट द एंड आपकी भी मेहनत है और हमारी भी मेहनत है, और अल्लाह पाक ने हमें आज ये अजर दी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सजावल।